जो भी उम्मीदवार आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अत्यधिक उम्मीदवारों को इस बात में कंफ्यूजन होती है कि इस परीक्षा का पैटर्न क्या होगा और इसमें किन किन विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज हम आप सभी सवालों का जवाब देंगे, जिसमें आज हम बात करेंगे आरपीएससी के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। आरपीएससी की प्री परीक्षा प्रकृति में बहुविकल्पीय प्रकार की होगी, यानी इसमें 150 प्रश्न कुल मिलाकर 200 अंकों के होंगे। इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन भी होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.33 अंक की कटौती दंड के रूप में की जाएगी। यह परीक्षा प्रकृति में क्वालिफाइंग प्रकृति की होगी और अंतिम योग्यता सूची में इन अंकों को नहीं माना जाएगा। इस पेपर की कठिनाई का स्तर स्नातक स्तर का होगा, यानी ग्रेजुएशन लेवल तक का। सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की परीक्षा में केवल एक ही पेपर होगा, जिसकी समय सीमा 3 घंटों की होगी। आरपीएससी प्री परीक्षा का सिलेबस की तरफ देखिए तो इसमें इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, राजस्थान की विरासत और परंपरा के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें राजस्थान में इतिहास में प्रमुख स्थल, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व प्रणाली और सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जागरूकता और एकीकरण। वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं, जिसमें किले और स्मारक इत्यादि से आप सभी से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले इसमें आता है कला, चित्रकला और हस्तशिल्प, राजस्थानी साहित्य के महत्वपूर्ण कार्य और स्थानीय बोलियां, मेले, त्योहार, लोक संगीत और लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति, परंपराएं और विरासत, राजस्थान की धार्मिक आंदोलन, संत और लोक देवता, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, राजस्थान के अग्रणी व्यक्तित्व। वहीं जो अगला भाग आता है वो है प्राचीन और मध्ययुगीन काल, जिसमें आपसे प्राचीन और मध्ययुगीन भारत की मुख्य विशेषताएं और प्रमुख स्थलों के बारे में पूछा जाता है। कला, संस्कृति, साहित्य और वास्तुकला के बारे में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। प्रमुख राजवंश व उनकी प्रशासनिक प्रणाली के बारे में, सामाजिक आर्थिक स्थितियां और प्रमुख आंदोलनों के बारे में, और वहीं इसका तीसरा युग यानी आधुनिक युग में से आधुनिक भारतीय इतिहास, जिसमें 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक का टाइम इंक्लूड किया जाता है। उसमें महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और मुद्दे, स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न हिस्सों के महत्वपूर्ण योगदानकर्ता और उनके योगदान, 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के साथ ही देश के भीतर स्वतंत्रता के बाद समेकन और पुनर्गठन, विश्व और भारत का भूगोल, इन सभी के साथ ही विश्व भूगोल से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे व्यापक भौतिक विशेषताएं, पर्यावरण और पारिस्थितिकी मुद्दे, वन्य जीव और जैव विविधताएं, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, भारत का भूगोल में आप सभी उम्मीदवारों से पूछे जाएंगे व्यापक भौतिक विशेषताएं और प्राकृतिक भूगोल संबंधी हिस्से, जिसमें आपसे मुख्य रूप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आते हैं कृषि और कृषि आधारित गतिविधियां, खनिज, जिसमें लौह, मैग्नीज, कोयला, तेल और गैस व परमाणु खनिज आते हैं। वहीं प्रमुख उद्योग और औद्योगिक विकास, जिसमें परिवहन, प्रमुख परिवहन कॉरिडोर्स के बारे में आपसे पूछा जाता है, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में आपसे पूछा जाता है, पर्यावरण की समस्याएं और पारिस्थितिकी मुद्दों के बारे में भी आपसे काफी ज्यादा जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं हम आते हैं राजस्थान के भूगोल के बारे में, जिस भाग में आपसे व्यापक भौतिक विशेषताएं और प्राकृतिक भूगोल संबंधी हिस्से इसमें शामिल है, जिसमें राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन जैसे जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव और जैव विविधताएं, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, खान और खनिज, जनसंख्या, औद्योगिक विकास के लिए प्रमुख और सशक्त उद्योग, भारतीय संविधान में राजनीतिक व्यवस्था और शासन से भी आपका अलग भाग इसमें इंक्लूड किया गया है, जिसमें संवैधानिक विकास और भारतीय संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935, संविधान सभा, भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के निदेशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, संघीय संरचना, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, जनहित याचिका, जिसे हम इंग्लिश में PIL के नाम से जाते हैं, और साथ ही न्यायिक समीक्षा से भी आपसे काफी ज्यादा जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला है इसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और शासन, जिसके अंतर्गत भारत के राज्य की प्रकृति, भारत में लोकतंत्र, राज्यों का पुनर्गठन, गठबंधन सरकार, राजनीतिक दल और राष्ट्रीय एकीकरण के साथ ही संघ और राज्य कार्यकारी, संघ और राज्य विधान, न्यायपालिका, जिसमें राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, नियंत्रक
और महालेखा परीक्षक, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC और साथ ही आपसे दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के बारे में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला जो भाग आता है वो है इसमें स्थानीय स्व सरकार और पंचायती राज का, जिसमें मुख्य रूप से एक कल्याणकारी राज्य के रूप में राष्ट्रीय सार्वजनिक नीतियों के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। विभिन्न कानूनी अधिकार और नागरिक चार्टर के बारे में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य चुनाव आयोग और राज्य सूचना आयोग से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। सार्वजनिक नीति, कानूनी अधिकार और नागरिक चार्टर, आर्थिक अवधारणाएं और भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाओं से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से बजट, बैंकिंग, सार्वजनिक वित्त, राष्ट्रीय आय, तरक्की और विकास का मूल ज्ञान, लेखांकन, संकल्पना, उपकरण और प्रशासन में उपयोग, ये सभी के साथ ही स्टॉक एक्सचेंज और शेयर बाजार, वित्तीय और मौद्रिक नीतियां, सब्सिडी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मुद्रास्फीति, अवधारणा, प्रभाव और नियंत्रण तंत्र, आर्थिक विकास और इसकी योजनाओं के साथ ही 5 साल की परियोजनाएं, उद्देश्य, रणनीतियां और उपलब्धियां, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, कृषि, उद्योग, सेवाओं और व्यापार की वर्तमान स्थिति और साथ ही मुद्दे और पहल के अंतर्गत प्रमुख आर्थिक समस्याएं और सरकार द्वारा किए गए प्रयास, आर्थिक सुधार और उदारीकरण, मानव संसाधन और आर्थिक विकास के बारे में भी आप सभी उम्मीदवारों से राजस्थान के RPSC एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मानव विकास सूचकांक, गरीबी और बेरोजगारी भी एक अहम मुद्दे हैं, जिसमें अवधारणाएं, प्रकार, कारण, उपचार और वर्तमान प्रमुख योजनाओं में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए प्रावधान, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों अर्थव्यवस्था का अवलोकन, प्रमुख कृषि, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के मुद्दों के साथ ही तरक्की, विकास और योजना, बुनियादी ढांचा और संसाधन, प्रमुख विकास परियोजनाएं, कार्यक्रम और योजनाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग व्यक्तियों, गंतव्य, महिलाएं, बच्चे, वृद्धावस्था के लोग, किसान और मजदूरों के लिए सरकारी कल्याण योजनाओं और साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। हर रोज के विज्ञान की मूल बातें, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, उपग्रहों रहित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, मानव शरीर, खाद्य और पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण व पारिस्थितिक परिवर्तन और इसके प्रभाव, जैव विविधता, जैव प्रौद्योगिकी और साथ ही जेनेटिक इंजीनियरिंग से भी आपसे काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राजस्थान के संदर्भ में कृषि, बागवानी, वानिकी और पशुपालन के साथ ही राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, रीजनिंग व मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कोर्सेज ऑफ एक्शन, एनालिटिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ऑड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, प्रॉब्लम रिलेशन टू रिलेशन, शेप्स एंड देयर सब्जेक्ट सेक्शन और वही मूल संख्याओं में गणितीय और सांख्यिकीय विश्लेषण का प्राथमिक ज्ञान, संख्या प्रणाली, आवृत्ति का क्रम, अनुपात और समानुपात, ब्याज, डेटा विश्लेषण के साथ ही करंट अफेयर्स के काफी टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वहीं अगला आता है प्रमुख वर्तमान घटनाक्रम और राज्य के मुद्दे में बेसिकली राजस्थान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व, हाल के समाचारों में व्यक्तियों और स्थान, खेल और खेल से संबंधित गतिविधियों से आप सभी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उम्मीदवारों को पूरे सिलेबस के माध्यम से जाना चाहिए कि इसके आधार पर ही उनके नोट्स बने जाएं। नोट्स का नियमित अध्ययन परीक्षा में आत्मविश्वास बढ़ाता है। उम्मीदवारों को केवल स्टैंडर्ड किताबों का ही संदर्भ लेना चाहिए। नियमित अभ्यास से उम्मीदवारों को आवश्यक कट ऑफ हासिल करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बात करी RPSC एग्जाम के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो अगर फिर भी आपके अभी भी कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। इन सभी के अलावा अगर आप RPSC की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी पुस्तक जिसे कुंवर कनक सेन राव द्वारा लिखा गया है और इसका नाम है धरोहर सीरीज, जिनमें आपको मिलेंगे RPSC के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां। RPSC में जितने भी
मैंने आपको अभी सिलेबस में पॉइंट्स बताए हैं वो सब आपको इस पुस्तक में अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही आप स्क्रीन पर दी गई इसी सीरीज की 2 अन्य पुस्तकों को भी रेफर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपसे फिर मुलाकात होगी मारो एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। इन सभी के साथ आप हमें जरूर फॉलो करें प्रभात एग्जाम, प्रभात प्रकाशन और मिशन पीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पर। तब तक के लिए खम्मा गणी। दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आप सभी के लिए धरोहर सीरीज। कुंवर कनक सेव राव की इस पुस्तक में आपको मिलेगी विवेचना और तार्किक योग्यता के साथ कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान और साथ ही राजस्थान के भूगोल, राज्य व्यवस्था और इतिहास की संपूर्ण जानकारी। अगर आप इस किताब को Amazon या फ्लिपकार्ट से प्री ऑर्डर करते हैं तो दोस्तों आपको मिलेगी जीके की फ्री ई बुक, जो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। तो आज ही ऑर्डर करें और जल्दी ऑर्डर करें।